दोस्तों हॉर्मूज दुनिया के लिए बंद होगा लेकिन भारत के लिए नहीं है। जी हां दोस्तों, आज और दो नए एलपीजी टैंकर्स हॉर्मूज को पार करके भारत आ रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि मीडिया में बहुत सवाल पूछा गया कि ईरान तो 2 मिलियन पर टैंकर फीस चार्ज कर रहा है। ऐसा भारत के लिए नहीं किया जा रहा। ईरानियन एम्बेसी जो भारत में है उन्होंने क्लियर क्लियर शब्दों में कह दिया है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं चार्ज करेंगे। पहले भी कहा है इंडिया इज अ फ्रेंड, तो फ्रेंड इंडिया के साथ ये चार्ज नहीं लगने वाला। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पश्चिमी मीडिया है स्पेशली ब्लूमबर्ग आंखें खुली हैं, एक साथ देख रहे हैं कि और दो नए एलपीजी शिप्स ट्रांजिट कर रहे हैं हॉर्मूज को। और वो भी अगर आप देखें तो ईरान के वो आइलैंड जिसको ट्रंप लेने की भी बात करते हैं, केशम आइलैंड है, इन सब के बगल से गुजरते हुए ये कुछ इस प्रकार से ईरान के कोस्ट को के साथ गले लगाकर चलते हैं और फिर जाके अगर आप देखें तो भारत आने वाले हैं। क्लियरली दोस्तों यहां पे भारत के लिए एक डेजिग्नेटेड रूट ईरान ने बनाया जिसके द्वारा फ्रेंडली शिप्स पास कर रहे हैं और उसी के द्वारा भारत के शिप्स को भी सेफ पैसेज दिया जा रहा है। यहां पे ईरानियन नेवी ने एक इंडियन टैंकर को थ्रू आउट हॉर्मूज गाइड भी किया, कुछ जगहों पे एस्कॉर्ट भी प्रोवाइड किया, इससे पहले जब 2 टैंकर्स पास किए थे। अब यहां पे कई लोग कह रहे हैं ईरान हमें सेफ पैसेज देने वाला कौन होता है, हॉर्मूज तो सबके लिए खुला है। देखिए सारी बातें किताबी हैं। जब वॉर चल रहा है तो अमेरिकन शिप्स वहां पर, वॉर शिप्स वहां पर एंटर करने की हिम्मत नहीं कर रहे, तो उसमें जरूरी है जो बात प्यार से हो जाए उसके लिए आप बंदूक क्यों दिखाएं। जब वार्तालाप से, बातचीत से हमारे टैंकर्स को सेफ एक्सेस मिल रहा है तो हम क्यों इस वॉर में उलझे, ये बात समझनी होगी। और यही है मल्टी अलाइनमेंट। रिश्ते ऐसे हैं कि वो हमारे शिप्स को जाने दे रहे हैं बिना कुछ कहे। आप देख सकते हैं यहां पे बहुत चर्चा हुई मीडिया में किस प्रकार से वॉर हैज कॉस्ट, ईरान $2 मिलियन पर शिप चार्ज कर रहा है। यहां पे इन सब के बाद अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, थोड़ी देर पहले ईरान एम्बेसी जो भारत में है क्लियरली कह दी कि ये जो क्लेम्स चल रहे हैं कि $2 मिलियन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान चार्ज कर रहा है, ये सब गलत क्लेम है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर किसी ने कहा है तो वो पर्सनल व्यूज हैं। बेसिकली ईरानियन लॉ मेकर पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने ये अफवाह उड़ाई थी और ईरानियन एम्बेसी का यही कहना है, उनके पर्सनल व्यूज हैं। ऑफिशियल पोजीशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का ऐसा नहीं है। ईरानियन एम्बेसी इन इंडिया साफ साफ उन्होंने ये कहा है। दोस्तों इसके साथ भारत आज वो देश बना है जो कि जितने भी पार्टीज वॉर कर रहे हैं हम सबसे एनर्जी ले रहे हैं। जी हाँ, एक बड़ी कमाल की चीज हुई न्यू मैंगलोर पोर्ट में, यूएस का एक एलएनजी टैंकर, वहां एलपीजी टैंकर भारत आया, रशियन ऑयल क्रूड टैंकर भी वहीं पर न्यू मैंगलोर पोर्ट में आया। यूएस भी, रशिया भी और अब ईरानियन ऑयल भी भारत जल्दी आने वाला है। इंडियन रिफाइनर्स उसको भी जल्दी खरीदने की बात कर रहे हैं। तो इसके साथ जितने भी वॉरिंग पार्टीज हैं वो सब भारत के दोस्त हैं, इजराइल भी, ईरान भी, यूएस भी, रशिया भी। और यही है परफेक्ट मल्टी अलाइनमेंट जो हमको इस वॉर के बीच में देखने मिल रही है। तो क्या हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही साथ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेकर के आए हैं 2 साल का करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पीटी 730। आज तक में पहली बार ऐसा हुआ है, बड़े मेहनत से 2 साल का करंट अफेयर्स आपको एक साथ कंपाइल करके हमने दे दिया है। अलग अलग थीम्स हैं, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, स्पीशीज इन न्यूज, पॉलिटी, मैपिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, सब कुछ एक साथ आपको मिल रहा है। आपको बस और बस इसको स्कैन करना है, तो जल्दी से स्कैन कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और इसके साथ साथ जो प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। 30 टेस्ट इसमें आपको मिलते हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज, 22 फुल लेंथ टेस्ट, 2500 से अधिक हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, केवल 1999 रुपए में। ये कॉस्ट तब अनलॉक होती है जब आप किसी 10 कोड यूज करते हैं, तो मेक श्योर जाके जुड़ जाए, पिन कमेंट में इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों भारत के लिए हॉर्मूज ओपन है, टेंशंस बढ़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान ने बंद कर दिया है अधिकतम इंटरनेशनल शिपिंग के लिए, जिसमें ईरान धमकी भी दे रहा है, कुछ जहाजों पे सेलेक्टिवली हमला भी कर रहा है। एक डी फैक्टो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम उसने हॉर्मूज पर बना लिया है, लेकिन भारत के लिए नहीं। भारत के लिए हॉर्मूज इज ओपन। आज 2 इंडियन फ्लैग्ड वेरी लार्ज गैस कैरियर्स, जग वसंत और पाइन गैस, कुछ इस प्रकार से आप अगर देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार किए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, जग वसंत यहां पे, पाइन गैस यहां पे, और यहां पे केशम आइलैंड है, यहां पे लराक आइलैंड है और बीच में ये लराक केशम चैनल है। तो ये जहाज ईरानियन वाटर्स के थ्रू गुजरते हैं और फिर अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से कुछ ईरान के कोस्टलाइन को हग करते हुए चलते हैं और फिर ओमान पहुंचते हैं, जहां पे इंडियन नेवी ऑलरेडी तैनात है और फिर इनको फर्दर इंडिया की तरफ ये भेजती है। दोस्तों ये अगर आप देखें तो पहले भी 2 एलपीजी कैरियर्स ऐसे ही भारत आ चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके, और ईरान सिलेक्टिवली सेफ पैसेज दे रहा है फ्रेंडली नेशंस को, स्पेशली इंडिया और
चाइना को। इससे पहले जब एक इंडियन वेसल पार कर रहा था इस प्रकार से हॉर्मूज को, तो ईरानियन नेवी ने डायरेक्ट रेडियो गाइडेंस भी दिया था कि आप कैसे इसको पार करेंगे। यहां पे दोस्तों बता देता हूं, यहां पे कुछ इस जगह पे ऑलरेडी इंडियन नेवी के वॉरशिप्स भी तैनात हैं। इस इलाके में आप देख सकते हैं ये ओमान है, और ओमान के पास गल्फ ऑफ ओमान में यहां पर तैनात रहते हैं, जो कि ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत ऑलरेडी अगर आप देखें तो इंडियन नेवी ने अपने टास्क फोर्स डिप्लॉय करके रखा है। विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं गल्फ ऑफ ओमान में, नॉर्थ अरेबियन सी में, जो कि फर्दर इन वेसल्स की सुरक्षा करते हैं। नोइंग वेरी वेल यहां पे अन्य और भी बहुत सारे नेफेरियस प्लेयर्स हैं जो नहीं चाहेंगे ये टैंकर कैसे पार करे, हमारा नहीं आ रहा तुम्हारा कैसे आएगा, ये वाली साइकी किक इन होती है इस वक्त में। दोस्तों जो वेसल्स आज पार किए आपको बता देता हूं, एक है जग वसंत, जो कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा चार्टर्ड था, और ये पर्शियन गल्फ में ठीक करीबन करीब एक महीने पहले 26 फरवरी को एलपीजी लोड किया था कुवैत से। उसके बाद से वो फंसा हुआ था, और अगर आप देखें तो अब जाके वो शिप पार करना शुरू किया है। अगर लास्ट लोकेशन देखें जो मैंने देखा, यहां पे पाइन गैस है और यहीं पे पीछे में जग वसंत है जहां पे आप देख रहे हैं, और ये हॉर्मूज को लगभग पार कर चुके हैं। दोस्तों बता देता हूं, इन अभी रिसेंटली पीएम मोदी की भी ईरानियन लीडरशिप के साथ बातचीत हुई थी। उसके बाद उन्होंने भी कहा था भारत को कि इस वॉर को खत्म करने के लिए आपको कुछ कदम उठाना चाहिए। नोइंग वेरी वेल आप वो पार्टी है जिसपे सब भरोसा करते हैं। तो उसके बाद ये मूव भी होता हुआ दिख रहा है, जो बता रहा है टॉप लेवल लीडरशिप पे क्लोज कोऑर्डिनेशन है, कैसे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इस हालात में भी सिक्योर करनी है। ये शिप्स दोस्तों जो मूव कर रहे हैं बड़े क्लियरली इंडियन फ्लैग्ड होने का ब्रॉडकास्ट करते हुए चल रहे हैं। पाइन गैस इंडियन शिप, इंडिया बार बार बता रहे हैं, जिस वजह से क्लियरली इनको फर्दर मूव करने दिया जा रहा है। डेस्टिनेशन नहीं बताया जा रहा, लेकिन इंडियन एलएनजी टैंकर है, एलपीजी टैंकर है, भारत ही आने वाला है। एज अ प्रिकॉशन डेस्टिनेशन नहीं बता रहे। दूसरा दोस्तों पाइन गैस है, जो कि आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अगेन अनदर पीएसयू, उसने चार्टर किया था। इसने यूएई से एलपीजी लोड किया था, और अब ये भी ईरानियन रूट को हग करते हुए कुछ इस प्रकार से चलते हुए आप देखें अलोंग दी कोस्ट चलता है, आइलैंड्स के बीच से, लद्दाख और केशम आइलैंड, और फिर कुछ इस प्रकार से जैसा आप देख सकते हैं ये पार कर रहा है हॉर्मूज को। ये दोस्तों तीसरे और चौथे इंडियन एलपीजी कैरियर्स हो गए। ये इतना एलपीजी लाए हैं जो कि 2 से 3 दिन के पूरे भारत की एलपीजी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। ऑलरेडी 22 फ्लैग्ड वेसल हैं जो अभी भी वहां पे स्टक हैं, जिनको भी धीरे धीरे इसी प्रकार से मूव करवाया जाने वाला है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ईरानियन सपोर्ट भी है भारतीय वेसल्स के लिए। ईरान ने केस बाय केस बेसिस पे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बाद इंडियन शिप्स को मूव करने में मदद किया है, जिसमें अगर आप देखें तो जो अर्लियर पेयर था इंडियन एलपीजी टैंकर्स का, जो कि ब्लूमबर्ग ने बड़े ही भौचक्का होकर उसने पब्लिक में बताया था कि इसको तो ईरानियन नेवी डायरेक्ट गाइडेंस दे रही है। क्रू से बात किया, क्रू ने कहा हमारे साथ रेडियो कांटेक्ट हुआ था ईरानियन नेवी का, उन्होंने शिप डिटेल्स वेरीफाई किया, कौन से देश का शिप है, किस पोर्ट में जाने वाला है, क्रू किस नेशनैलिटी की है, और उसके बाद एस्कॉर्ट भी प्रोवाइड किया, पीछे पीछे उनको रूट देते हुए बताते हुए आगे लेके गए। और इसके साथ अगर आप देखें तो ईरानियन वाटर्स को उन्होंने फॉलो किया था, जैसा मैंने बताया आइलैंड्स के बीच से चलते हैं और कोस्ट को हग करते हुए चलते हैं, और इस तरीके से तेहरान ने इंश्योर किया कि इंडियन शिप्स पार करें। बट इससे और एक चीज दिख रही है, ईरान ने डी फैक्टो कंट्रोल हॉर्मूज पे इस वक्त बना के रखा है, एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बना दिया है, जिसके द्वारा बड़ा क्लियर है यदि आपको हॉर्मूज पार करना है तो उनके बताए तरीके से ही पार करना होगा, जिसमें आपको ईरानियन वाटर्स में एंटर करना है और फिर पार करना है। ऑब्वियसली जब आप ईरानियन वाटर्स एंटर कर रहे हैं तो वही देश के शिप्स वाटर एंटर करेंगे जो ईरान के लिए फ्रेंडली हैं। तो इस तरीके से वो यहां पे एक पूरा का पूरा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है। अब क्या इसके लिए 2 मिलियन फीस दिया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा मीडिया में चर्चा हुई। एक ईरानियन लॉ मेकर हैं, उन्होंने अर्लियर ये क्लेम किया कि हमने न्यू डिफैक्टो सोवरेन रेजिम बना लिया है, जिसके द्वारा वो सभी जहाज जो स्ट्रेट पार करेंगे ईरानियन वाटर्स के थ्रू, उनको 2 मिलियन पर पैसेज देना पड़ेगा ताकि वॉर इंडेमनिटी भरी जाई जा सके। ईरानियन एम्बेसी जो आज भारत में, उन्होंने क्लियरली कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो भी है क्लेम्स अनफाउंडेड है, उस पर्टिकुलर लॉ मेकर के पर्सनल व्यूज है। एटलीस्ट ईरानियन एम्बेसी जब इंडिया ये क्लेम कर रही है तो एक बात क्लियर है, भारत के लिए तो 2 मिलियन फीस नहीं है। हो सकता है जो पश्चिमी टैंकर्स हैं यूरोप के, उनके लिए ये फीस लगेगी, लेकिन भारत के लिए नहीं है, ये बात तो पक्का हो चुका है। अब दोस्तों इससे एक चीज दिख रही है कि जो भारत है वो मास्टर बैलेंसिंग कर रहा है।
इंडिया ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है इस वॉर में एक्सेप्शनल डिप्लोमेटिक और कमर्शियल एजिलिटी, जिसमें अगर आप देखें तो हम ऑयल एंड गैस सभी वॉरिंग पार्टी से ले पा रहे हैं। आप देख सकते हैं यूएस, रशिया, ईरान सबसे तेल आ रहा है। 22 मार्च 2026 को न्यू मैंगलोर पोर्ट में पाइक्सिस पायोनियर ये 16,714 टन एलपीजी लेकर के आया यूएस से। एक्वा टाइटन जो कि रशियन ऑयल चाइना जाने वाला था, वो इसी न्यू मैंगलोर पोर्ट में आया रशियन क्रूड ऑयल लेके। लाइकवाइज यूएस सैंक्शन वेवर हुआ है ईरानियन ऑयल जो ऑलरेडी समुद्र में पहुंच चुका है, तो उसको भी इंडियन रिफाइनरीज कह रहे हैं कि हम इसे जोर शोर से खरीदने वाले हैं। तो क्लियरली भारत की जो स्ट्रैटेजी है इस वॉर में मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है इंडिया फर्स्ट, फॉर इंडिया। हम सबके साथ अलाइंड हैं अपने हितों की रक्षा करने के लिए, और एज ए एनर्जी इंपोर्टर हमारे लिए एनर्जी से बड़ी सिक्योरिटी और कुछ नहीं है। तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम 1.4 बिलियन पीपल की एनर्जी नीड्स को प्रायोरिटाइज करें। मल्टी अलाइनमेंट इस वक्त काम आ रहा है जब दुनिया अलग अलग पोल्स में बट रही है। जो यूरोपियन देश हैं वो ईरानियन रूट से मूव नहीं कर पा रहे, इंडिया मूव कर पा रहा है। जबकि वॉर के ठीक पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजराइल विजिट किए थे। तो ये दिखा रहा है कि उन सब के बावजूद भी हम किसी पोल में नहीं बंधे हैं, हम अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं और इस बात पे दुनिया भरोसा करती है। क्या रशिया, क्या इजराइल, क्या ईरान और यूएस काफी प्रयास कर रहा था इस मल्टी अलाइनमेंट को तोड़ने का, लेकिन वो भी देख रहा है कि भारत बहुत बड़ा है किसी पोल से बंधने के लिए, तो वो मल्टी अलाइनमेंट ही पालन करेगा। ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ा यहां पे एक मैसेज क्लियरली मिल रहा है।